दिलाना चाह रहा हूं आप लोगों को, जब महात्मा गांधी का समय था वो चर्चा के विषय में चर्चित व्यक्ति थे। लोग कहते हैं आज के समय पर चाहते तो महात्मा गांधी जी राजगुरु भगत सिंह चंद्र और उनको सुखदेव को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचने देते। मानते हैं हम लोग, जानते हैं हम लोग कि उस टाइम महात्मा गांधी अपनी जगह पर, अच्छी जगह पर, स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे, मगर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। अब लोग कहते हैं ऐसे कैसे, उनके भाग्य और नसीब में लिखा हुआ था उन क्रांतिकारियों के में कि देश के लिए इस तरीक़ा से तुम लोगों को कुर्बानी बलिदान देना होगा। मैं उस समय से और उस समय से आज के समय से मैं उस बात को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि राम भगवान राजा दशरथ के पुत्र थे, अयोध्या निवासी, उनका जन्म स्थान है। तब उन पर कष्ट पीड़ाएं आई राम भगवान पर। वो भगवान थे पुरुषोत्तम मर्यादा। उस विषय के अनुसार अब इस बात को हमें इस बात पर याद करना चाहते तो वो अपने 14 वर्ष के वनवास को भगवान होते हुए उस जगह को उसी जगह पर छोड़ देते। मैं वनवास क्यों जाऊं? वो उस कल्पना को, उस दृष्टि को, जो नज़ारा था अयोध्या का, माँ कैकेयी का दिमाग था, दिल था, जो उनके भावनाएं उनके प्रकट हो रही थी दिल में। लोग कहते हैं मैं 10 मिनट ही तो बात करी है मैंने किसी से, 10 मिनट में क्या हो जाएगा, मैं उसके साथ पापा चला गया तो क्या हो गया, 10 मिनट में क्या मेरा जीवन खराब हो जाएगा। फांसी का फंदा भी इस तरीक़ा से था कि 10 मिनट पहले सोच लेते तो देशवासी शायद हो सकता है एक पहले जो फांसी का फंदा पहले से ही उनके लिए तैयार कर दिया गया था, तो 23 मार्च के बजाय वो 24 मार्च को उनको फांसी होनी थी जिस तरीक़ा से। नहीं तो देशवासी उमड़ पड़ते, लड़ पड़ते, झगड़ जाते, क्रांतिकारियों के बीच क्रांतिकारी और बड़ी पैदा हो जाती। ऐसे भगवान राम के लिए उनको पता था कि कैकेयी माया मेरे लिए वनवास मांग रही है, भरत भाई के लिए राजगद्दी मांग रही है, इस राजगद्दी का मैं त्याग कर दूंगा तो अयोध्या में जो माहौल बन रहा है वो माहौल शांत हो जाएगा। उन्होंने भगवान होकर के भी उस गद्दी को त्याग दिया और वनवास को स्वीकार कर लिया था। होनी को कौन टाल सकता है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं। भगवान होकर के भी उस जगह पर वो पहुंच गए जिस जगह पर नहीं जाना था। तो हम तुम लोग तो एक सादा सिंपल इंसान हैं, मगर देश के लिए वो लोग किस तरीक़ा से कुर्बान हो गए। आज वो भगवान राम जैसे देश को सृष्टि का, माता पिता का, और कैकेयी माँ को जो पूजनीय माँ माना करते थे वो बड़ी माँ राम भगवान, उस कैकेयी माँ को भी दोष लग गया। और किसके द्वारा लगा? वो मंत्रा थी। कुल 1.5 मिनट में अयोध्या का और अयोध्या वासियों का जो महोत्सव था, राज तिलक का, राज अभिषेक का, वो सब कुछ 1.5 मिनट में मिटा दिया था। तो ये संगत का असर है। तो आप लोगों को मैंने जिस तरीक़ा से, ये भगत सिंह की संगत का असर था, सुखदेव भी उनके साथ में खड़े हुए, राजगुरु भी उनके साथ में खड़े हुए, उनकी माँ उनके सामने खड़ी हुई, हंसते हंसते अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। ये संगत का असर था। तो इस दिन को आप लोग बड़े धूमधाम से याद किया करें, क्योंकि उनकी कुर्बानियां हमारे देश के आज़ादी के लिए और हमारे लिए हुई थी। वो कुर्बान नहीं हुए, वो अमर हुए। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में
23 मार्च 1931 का दिन भुलाने लायक नहीं है और ना कभी भूले जाएगा। तो आप सब लोग इस दिन को याद किया करें, उनको नमन किया करें, उनके नाम का दीपक जलाया करें। जैसे भगवान के लिए हम पूजा करते हैं, जीते जागते वो हमारे भगवान थे। मैं इनको दर्जा इस तरीक़ा से देना चाहता हूँ। उन अमर शहीदों को, उनका नाम लेने से भी मेरा दिल कांपता है, मेरी रूह कांपती है। मैंने उनको देखा नहीं है, मगर उनको समझा है, महसूस किया है। मैंने सुना है कि इतने अत्याचारों से, इतनी कष्ट पीड़ाओं से अपने देश के लिए इस तरीक़ा से हंसते हंसते अमर हो गए। थैंक यू। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को।